कुल्लू मनाली क्षेत्र में हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से चेक पोस्ट जो बने, वो चेक पोस्ट की वजह से कितना नुकसान कुल्लू मनाली मंडी क्षेत्र के एरियाज़ में है। हमारे पास पुश्तैनी ज़मीन थी तो थोड़ी सी खाली पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ एक सोलर पावर प्लांट लगाया जाए। तो फिर हमने सरकार से अनुरोध किया, उन्होंने हमारे को 2 मेगावाट का सोलर प्लांट अलॉट कर दिया। लगभग 8 करोड़ हमारा खर्च हो चुका है, इसमें थोड़ा सा पैसा बैंक से लोन लिया, बाकी हमारा अपना लगा थोड़ा। खुद जो है ये बिजली आप ये दे रहे हैं, ये सरकार को बिजली दे रहे हैं और यहीं से बिजली बन रही है। अभी शुरुआत है और धीरे धीरे जो है करण जम्वाल कह रहे हैं कि इसको और बढ़ाया जाएगा। पालमपुर के युवा करण जम्वाल ने सौर ऊर्जा का पैनल चलाकर एक उदाहरण पेश किया है। पेशे से करण जम्वाल वकील हैं। करण ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की गिनती देश के बेहतरीन सुंदर प्रदेशों में होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रदेश खोखला होता जा रहा है, जिसका कारण प्रदेश में नए खुल रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है। करण जम्वाल ने एक रात अपने पिता से बात की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हम प्राकृतिक तौर पर किस तरीके से सुंदर रख सकते हैं। उनके पिताजी खुद पेशे से वकील है। उन्होंने कहा क्यों ना एक सौर ऊर्जा का पैनल अपनी पुश्तैनी जमीन पर स्थापित किया जाए। बस फिर क्या था, करण जम्वाल ने वह बात अपने पल्ले बांध ली और फिर रिसर्च पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। इसका जीता जागता उदाहरण आज खुद हमें देखने को मिला। करण जम्वाल ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर सोलर पैनल की स्थापना की और इसी सोलर पैनल से आज करण जम्वाल प्रदेश सरकार को बिजली प्रदान करवा रहा है। खुद करण जम्वाल और उनके पिताजी की जुबानी सुने आखिरकार किस तरह और किस तरीके से उनके जहन में यह ख्याल आया और उन्होंने इस सोलर पैनल को बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के पालमपुर में हैं और पालमपुर चाय नगरी के नाम से मशहूर है, लेकिन पालमपुर को किसी और नाम से भी मशहूर इस एक युवा ने कर दिया है। करण जम्वाल नाम के इस युवा के जहन में एक ख्याल आता है। पिताजी के साथ रात को बात होती है और इतने बड़े प्रोजेक्ट को ये लोग अंजाम देते हैं। काफ़ी सराहनीय कार्य है और अपने आप में काबिल तारीफ़ ये कार्य है। और जिस तरीके से इस युवा के जहन में जो ख्याल आया, उस जहन को इसने जो धरातल पर उतारा, उसका जीता जाता उदाहरण आप खुद यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे सामने ये सोलर के पैनल हैं। सौर ऊर्जा का जीता जाता उदाहरण पालमपुर के कंडवाड़ी में देखने को मिला और यहाँ पर हमारे साथ करण जम्वाल खुद मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हिमाचल 24/7 में। और हम आपके इस कार्य की सराहना करते हैं। किस तरीके से ये ख्याल आया आपके जहन में कि ये चीज़ जो है वो शुरू की जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा, पिछले 1-2 साल में कुल्लू मनाली क्षेत्र में हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से चेक पोस्ट जो बने, वो चेक पोस्ट की वजह से कितना नुकसान कुल्लू मनाली मंडी क्षेत्र के एरियाज़ में। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं हिमाचल में जिसको नुकसान भी ना हो और हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी दिलवा दें सब, और क्लीन ग्रीन एनर्जी भी प्रोवाइड करें। तो एक दिन मैं बात कर रहा था पापा से, रात को हमने बात की और उन्होंने बोला कि एक बार रिसर्च करते हैं। तो काफ़ी टाइम तक हमने रिसर्च की, फिर हमने टाटा वालों को अप्रोच किया, उनसे बात की। काफ़ी टाइम तक बात करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमें खोल लेना चाहिए सोलर प्रोजेक्ट, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट खोलते हैं। और फिर ये देख लीजिए, आपके सामने ही है सोलर प्रोजेक्ट लगा हुआ। जी, सोलर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। खुद इनके पिताजी से बात करते हैं। सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है और इसकी सराहना बनती है। जिस तरीके से आपने ये शुरुआत की, शुरू में किस तरीके की परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ा? हमारे पास पुश्तैनी ज़मीन थी तो थोड़ी सी खाली पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ एक सोलर पावर प्लांट लगाया जाए। तो फिर हमने सरकार से अनुरोध किया, उन्होंने हमारे को 2 मेगावाट का सोलर प्लांट अलॉट कर दिया। और ये जो बिजली हम बना रहे हैं, ये हम पपरोला फीडर को दे रहे हैं और सरकार हमारे से बिजली ले रही है। सर, कितना खर्चा, लागत कितनी आई? जो आप बता रहे हैं कि आपकी अपनी पुश्तैनी ज़मीन थी, बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट आपने लगाया, कितनी लागत थी? लगभग 8 करोड़ हमारा खर्च हो चुका है, जिसमें थोड़ा सा पैसा बैंक से लोन लिया, बाकी हमारा अपना लगा थोड़ा सा। जी, एक कहाँ सर बिजली आप लोग जो है मुहैया करवा रहे हैं? हम अलालाल फीडर को दे रहे हैं, यहाँ से बनूरी, पपरोला, बैनर को जाएगी बिजली। सबसे अच्छी बात यह है कि कैमरामैन से कहूँगा नज़ारा दिखाए, ये सोलर पैनल है और खुद धौलाधार की पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव, और खुद दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये धौलाधार की पहाड़ियां हैं और ये सोलर पैनल है। अपने आप में काबिल तारीफ़ ये काम किया है। और सौर ऊर्जा से जो उदाहरण इन्होंने सौर ऊर्जा का पेश किया है इस पालमपुर में, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। करण जम्वाल, साथ में उनके पिता।
और विहंगम दृश्य धौलाधार की पहाड़ियों का और उसके बीच बसा ये सुंदर गांव कंडवाड़ी। और कंडवाड़ी में करण जम्वाल ने ये उदाहरण पेश कर दिया है अपने पिताजी के साथ, और 8 करोड़ की लागत से यहाँ पर जो है ये खर्च हुआ है। और दूसरी बात, अब ये जो है अपने रनिंग स्टेज पे चल पड़ा है। यहाँ से ये बिजली मुहैया करवा रहे हैं, यहाँ से ये आलालाल जो फीडर है वहाँ पे फीड ये बिजली की दे रहे हैं। और अब ये खुद आप सोच सकते हैं इस तरीके का कार्य इस युवा ने करके दिखाया है। और ये वो सोलर पैनल है जो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। और ख़ास तौर पर एक चीज़ बड़ी विशेष जो करण जम्वाल ने कही है कि बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हिमाचल में बने हैं और हिमाचल को जो खोखला कर दिया जा रहा है उससे बचने के लिए ये सबसे बेहतरीन उदाहरण इन्होंने इस सुंदर से शहर में पालमपुर में यहाँ पर पेश कर दिया है। और ख़ुद ये कह रहे हैं 8 करोड़ की लागत से ये सोलर पैनल जो है यहाँ पर लगा है और ख़ुद जो है ये बिजली अब ये दे रहे हैं, ये सरकार को बिजली दे रहे हैं और यहीं से बिजली बन रही है। अभी शुरुआत है और धीरे धीरे जो है करण जम्वाल कह रहे हैं कि इसको और बढ़ाया जाएगा। ख़ास तौर पर इनकी पुश्तैनी ज़मीन है और इस ज़मीन का इन्होंने उपयोग किया है कि इन्होंने कुछ फलदार पौधे वृक्ष जो है यहाँ पर, चाहे वो किन्नू हो, अमरूद हो, लीची हो, वो लगा दिए हैं। और ये सीधी तस्वीरें हिमाचल 24/7 के माध्यम से, और हम सर आपको सलाम करते हैं जिस तरीके का आपने कार्य किया। और इस तरीके का कार्य अगर हर एक युवा के जहन में उठने लगे तो युवा जो पीढ़ी है वो भारत की अग्रिम पथ पर जा सकती है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिमाचल 24/7। नमस्कार।